हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बनती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। उस नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप लेके चलते हैं। उसमें क्या है, एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द एपी एंड ग्रेटेस्ट इज द डबल द लीस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का डबल है। देन फाइंड द एंगल्स इन रेडियन। तो रेडियन के वो कन्वर्ट करना वो तो बाद की बात है, पहले हमें एंगल तो बनाने आने चाहिए, उसके बाद की बात है वो तो बाद में कर लेंगे। तो अगर आपने ये पिछला पोर्शन नहीं देखा है जहाँ पे मैंने इनको बनाना सिखाया था, कैसे कन्वर्ट करते हैं वगैरह जो भी था हमारा, तो अगर वो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाना सीखा था। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या है। सो लेट एंगल्स आर, देखिए कैसे क्वाड्रिलेटरल में होते हैं 4 एंगल्स और एपी में है, तो एपी की 4 टर्म्स मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर इससे पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं। तो वो आया था आपका a-3d, a-d, a+d और a+3d। तो ये 4 एंगल्स ये हो चुके हैं। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें वैसे भी रूल का पता है, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं वैसे तो, कि इन चारों एंगल्स का जो सम है क्वाड्रिलेटरल में, इन चारों का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो d 3d से 3d, d से d कैंसिल हो जाएगा। 4a = 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री, और यहाँ से a = 90 डिग्री। 4 डिवाइड में चला जाएगा, 90 डिग्री आ गया। सो a 90 आ चुका है। अब दूसरी जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, क्या कंडीशन है वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट। देखिए ग्रेटेस्ट आप जानते हैं सबसे, जिसमें से कुछ ऐड हो रहा है सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे ज़्यादा माइनस हो रहा है वो सबसे छोटा होगा। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है दैट इज a+3d = ट्वाइस, यानी कि डबल का मतलब ट्वाइस ऑफ लीस्ट। लीस्ट का मतलब a-3d, ठीक है। तो a की वैल्यू 90 रख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए 90 + 3d = 2 टाइम 90 डिग्री - 3d, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो 90 डिग्री + 3d = 180 डिग्री - 60, ठीक है। सॉल्व किया तो इसको, तो ये आ जाएगा आपका कितना, इसको इधर ले आइए तो 90 बन जाएगा, ये -60 उधर आगे +60 हो जाएगा। 90 = 180 - 90, 90 को उधर ले गए हैं तो ये 90 आ जाएगा। सो d हो जाएगा 90/9 यानी कि 10 डिग्री। सो a आ चुका है, d आ चुका है, तो एंगल्स आपको यहाँ रखने हैं। सो एंगल्स आर a-3d, यानी कि a था आपका 90 -3 × 10 यानी 30, 90 - 30 आप जानते हैं 60 डिग्री होता है। फिर a - d यानी कि 90 - 10 यानी कि 80, ठीक है। फिर a+d 90 + 10 यानी कि 100, और फिर 90 + 3d यानी कि 90 + 30 120। तो ये जो 4 एंगल हैं, ये चारों एंगल आपके क्वाड्रिलेटरल के होंगे और कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो ये तो थे आपके डिग्री में। अब आपको इनको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। देखिए रेडियन में पूछा है आपसे, तो रेडियन में कैसे करेंगे वो बात की बात है, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो मैं एक तो क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आप आगे के लिए हमेशा याद रखिएगा, मैं एक ही चीज़ सिखाऊंगा, या तो रेडियन में या डिग्री में। दूसरे में आपको कन्वर्ट अगर करने के लिए कहा जाए तो आप कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो 60 डिग्री को मैंने आपको बता दिया था, डिग्री को रीड में बनाने के लिए आपको पता है π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/3। सेकेंड एंगल है आपका 80 डिग्री, 80 डिग्री को भी π/180 से कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 और ये 9 यानी 4π/9 आ जाएगा। थर्ड एंगल 100 डिग्री था, तो 100 × π/180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 यानी कि 5π/9 हो जाएगा। 120 डिग्री था, उसको भी रेडियन बनाना है, तो आप डिग्री हटाते जाइएगा, ध्यान रखिएगा डिग्री नहीं लगाने के साथ। फिर जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया है π/180 से तो डिग्री नहीं लगाएंगे। सो ये 3 और ये 2 2π/3। तो आपके एंगल्स जो है रेडियन में आ चुके हैं π/3, 4π/9,
5 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फाइंड द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स। यानी कि एक पॉलीगन इसमें 40 साइड्स हैं, तो आपको उसकी एंगल फाइंड करना है। डिग्री में कहा तो डिग्री में, रेडियन में कहा तो रेडियन में। अब आपको उस चीज़ में नहीं पढ़ना है कि क्या पूछा है, कि मैंने मान लीजिए मैं आपको डिग्री में पूछा है, मैं रेडियन में करके छोड़ देता हूँ, फिर आपको रेडियन में क्यों नहीं किया, तो डिग्री में क्यों नहीं किया, तो आप खुद से करने का है, वो आप खुद से करते रहिएगा मैच करने के लिए। तो आपका बनता है फाइंड द एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स। तो स्टूडेंट्स इसको करना कैसे, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप सबसे पहले बात करेंगे क्या, कि आपको एक्सटीरियर एंगल का पता होना चाहिए। ठीक है, ये है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है इसकी सारी साइड सेम होती है। तो ये 40 साइड्स जो हैं जो इसकी पॉलीगन की, उसकी 40 की 40 साइड्स सेम है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 40 साइड्स सारी की सारी सेम है। तो रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है, सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कई बच्चों को आप में से, लेकिन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है तो उसका निकालने का तरीका होता है आपका 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि 360 अपॉन 40। तो 40 डिग्री है तो डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 डिग्री आ चुका है। सो एक्सटीरियर एंगल आपके 9 डिग्री है। आप जानते होंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलीगन है, ये हेक्सागन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सही साइड है, तो ये वाला जो एंगल आया है ये इस तरह से निकलता है एक्सटीरियर। कोई भी साइड आप एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, जैसे ये ऐसे किया ना, तो वैसे ही आप इसको भी ऐसे ही बढ़ा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, इसको बढ़ा देंगे ये वाला एंगल, तो इसको बोलते हैं आप क्या, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, तो सारे सेम होते हैं, रेगुलर के अंदर सारे एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल इसमें आ चुका है 9 डिग्री। और आप पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से इंटीरियर का कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, तो पूरे जो एंगल्स का सम 180 होता है, आप जानते हैं। सो यहाँ पे 180 में जो बच गया, 180 में से जो पोर्शन इस साइड हो चुका है, वो बचा हुआ पोर्शन आपका इंटीरियर में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 9 डिग्री आता है, मान लीजिए ये, तो आपका ये 180 माइनस 9 यानी कि 171 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 171 डिग्री। तो इसका जो एंगल आएगा वो आएगा 171 डिग्री ईच। तो 40 एंगल्स होंगे, 40 के 40 एंगल्स जो होंगे इसके वो होंगे 171 डिग्री के। ऐसे ही यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स या 5 साइड या 6 साइड या 8 साइड, कितना भी हो सकता है, तो उसमें आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 40 साइड्स है तो यहाँ पे इनको 40 पुट कर दिया, अगर 10 साइड्स है तो अपन में 10 में आ जाएगा। फिर वही सेम इंटीरियर एंगल अगर आपसे पूछा है तो 180 में से उसको जो भी आंसर आपका ऊपर आया है यहाँ से उसको 180 में से माइनस कर दीजिएगा, वो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। और रेगुलर की बात करेगा तब ये अप्लाई करना, ध्यान रखिएगा, और वो हर एक एंगल वो सेम ही आएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका 171 डिग्री, तो मतलब हर एक एंगल आपका 171 डिग्री है। अगर आपको कहा जाए रेडियन में कन्वर्ट कीजिए तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा डिग्री मत लगाना उसके बाद, जब तक इसके साथ डिग्री है तो डिग्री है। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया आपने, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर डिग्री का क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूँ। आपके पास गिवन है कि द नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 5:4। तो कोई भी नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो सकती है, 2 पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, ध्यान रखिएगा, और 5:4 में उसकी साइड्स गिवन है, यानी कि एक में 5 है तो दूसरे में 4 साइड है, एक में अगर 10 है तो दूसरे में 8 साइड है, मतलब रेशियो 5:4 है। साइड्स ये नहीं कि साइड यही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक में अगर 15 है तो दूसरे में 12 है, रेशियो वही रहना चाहिए 5:4। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स एंगल की बात जब भी करते हैं तो इंटीरियर की बात ही होती है, ध्यान रखिएगा। इंटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया है 9 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच पॉलीगन, दोनों में क्या क्या साइड थी। ठीक है, रेशियो पता है बट साइड नहीं पता, ध्यान रखिएगा। कभी ये मत कहिएगा 5 और 4 तो दे रखी है साइड्स, तो फिर हमें क्यों करना है, तो आपको करना है क्योंकि ये रेशियो है 5:4, एग्जैक्ट साइड नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट साइड्स आर 5x एंड 4x, मल्टीपल ले लेते हैं नॉर्मली, जैसे रेशियो में कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसका मल्टीपल लेते हैं 5 और 4। ठीक है, 5x और 4x। अब हमें पता है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, तो वहीं से हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ इंटीरियर एंगल फर्स्ट वाले का, 5x वाले का। तो आपको याद होगा क्या कहा था मैंने, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आएगा 360 अपॉन 5x, 360 अपॉन 5x। आप इसको डिवाइड करते हैं तो 72 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
72/x, ये हो गया फर्स्ट का इंटीरियर एंगल। अब आता है इंटीरियर एंगल किसका, ये फर्स्ट का था, ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, और ये है इंटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन। सेकंड पॉलीगन का फिर से वही 180 डिग्री माइनस इंटीरियर, और इंटीरियर होगा 360/4x, याद होगा ना शायद, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल होता है 360/4x। सो इसको कैंसिल कर देते हैं तो 90 आ जाएगा, तो 180 माइनस 90/x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें गिवन है कि डिफरेंस ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज 9 डिग्री। तो डिफरेंस के लिए हमें सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। डिफरेंस का मतलब होता है किसी को माइनस करना है ना, माइनस करना होता है डिफरेंस करना। सो माइनस किस में किसको करेंगे ये मैटर करता है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस ध्यान रखिएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हैविंग 5x साइड और एक होता है 4x साइड। तो इतना ध्यान रखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ साइड ज़्यादा है उसका जो इंटीरियर एंगल है वो भी बड़ा ही होगा। क्लियर? जैसे 5x में और 4x में कौन सी किसमें इंटीरियर एंगल बड़ा हुआ, 5x वाले में, जिसके साइड बड़ी ज़्यादा होंगे ना इसमें, उतने ही उसका एंगल भी उतना ही उसका बड़ा ही एंगल होगा। तो यहाँ पे बड़ा एंगल हुआ इसका फर्स्ट का। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को ही माइनस करते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 72/x। ठीक है, इसमें से माइनस करना है आपको 180 डिग्री माइनस 90/x, एंड इट इज इक्वल टू 9 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 72 डिग्री अपॉन एक्स प्लस हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 डिग्री। एक्स आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा माइनस 72 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा ऊपर, 18 डिग्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 डिग्री एक्स इज इक्वल टू 18 डिग्री, 9 वजह 9, 9 टू जा 18, सो एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ चुका है x की वैल्यू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ चुका है, तो यहाँ से आपका साइड्स आ चुके हैं, इसका मतलब सो साइड्स आर 5x, x की जगह 2 लगा दीजिए, 5 2 जा 10, एंड दूसरे वाले में 4 इंटू 2, x की जगह 2 लगा दीजिए तो 8। तो फर्स्ट पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 10 थी और सेकंड पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि एक घड़ी जो होती है उसमें मिनट और आपकी जो आवर की जो हैंड होते हैं, सुइयाँ होती हैं, जो उनके बीच के बारे में बात की गई। उनके बीच में एंगल बनता है, आप जानते हैं, छोटी क्लास से बता दिया जाता है कि दोनों जो सुइयाँ होती है घड़ी की उनके बीच में एंगल होता है। तो एंगल की ही बात की गई है कि आपको शो करना है कि जो मिनट वाली जो हैंड है आपकी, वो दैट गेन्स इतना 5 डिग्री 30 मिनट्स ऑन आवर हैंड इन ए मिनट, यानी कि 1 मिनट में जितनी आवर वाली सुई जो आगे जाएगी और 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितनी आगे जाएगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए ना। 1 मिनट में उतना उसने कितना एंगल बनाया, 1 मिनट में आवर हैंड ने कितना एंगल बनाया और 1 मिनट में मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, उन दोनों का बीच का डिफरेंस गिवन है 5 डिग्री 30 मिनट्स आपको शो करना है। तो शुरू करते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको एक घड़ी की सिंबल थोड़ा सा याद रखना है, घड़ी कैसी होती है थोड़ा याद कीजिए। अब उसमें जो मैं बात करता हूँ पहले आवर हैंड की, पहले मैं बात कर रहा हूँ आवर हैंड की। तो आवर हैंड की बात करते हैं तो कंप्लीट जो एंगल बनाती है आवर हैंड 360 डिग्री कितनी देर में बनाती है। सोचिए, छोटे वाली जो आवर हैंड होती है आपको पता है वो कितनी देर बाद दोबारा से वापस उसी जगह पे पहुंच जाती है। मान लीजिए 12 बजे आप शुरू कीजिए दोपहर को या रात को 12 बजे, और वापस फिर से 12 बजे वो कितने 12 पे आ जाए दोबारा से, वो कितने देर में आएगी, सिंपल 12 आवर्स में। तो यानी कि इन 12 आवर्स आवर हैंड मेक्स एंगल, कितना एंगल बनाती है भाई, 360 डिग्री। अब 12 आवर्स का मतलब ये हुआ 12 आवर्स में इतना बनाती है, तो 1 आवर में कितना बनाएगी, 1 आवर में कम बनाएगी, कितना बनाएगी 30 डिग्री डिवाइड बाई 12, है ना। तो 1 आवर में बनेगा 30 डिग्री। 1 आवर में मिनट्स कितनी होती हैं, 60 मिनट्स में, ये भी कह सकते हो 60 मिनट्स में आवर एंड कितना बनाएगी 30 डिग्री, क्योंकि ये तो एक ही बात है ना। 60 मिनट्स में 30 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी 30/60, यानी कि आप देख सकते हो हाफ डिग्री। और हाफ डिग्री मैंने आपको बताया था डिग्री फ्रैक्शन में अगर होती है तो वो मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको। तो आप इसको बोल सकते हैं हाफ को बोल सकते हैं हाफ इंटू 30, अगर 60 कर देता हूँ अगर मैं, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाती है 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स बन जाती है। तो ठीक है, आप चाहे डायरेक्टली हाफ डिग्री से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया इसकी बात। अब बात करते हैं
मिंट वाली हैंड की। तो मिंट वाली हैंड है, जो मिनट वाली सुई है वो कितनी देर बाद वापस आ जाती है सोचिए। मान लीजिए 12 से स्टार्ट किया हमने, मिनट वाली सुई दोबारा से घूम के वापस 12 पे कब आ जाएगी, 1 आवर में, है ना, 1 आवर में कर देती है। सो इन 1 आवर मिनट हैंड मेक्स एंगल कितना, 360 डिग्री, पूरी रोटेशन कर देती है। तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में मतलब 360 बना देगी, सिंपल। तो 1 मिनट में कंपेयर करना है, तो ध्यान से देखिए 1 मिनट में कंपेयर करना, ए मिनट में, है ना, इन ए मिनट की बात करनी है। तो 1 मिनट में इसको कर दिया, 1 मिनट में इसको किया था, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा, 360/60, सिंपल। तो 6 डिग्री आ चुका है। तो आप वैसे तो दिख रहा है साफ साफ कि 1 मिनट में ये तो इतना डिग्री एंगल बना देती है। 1 मिनट में जो आवर वाली है वो थोड़ा धीरे चलती है, आपको पता है, वो सिर्फ 30 सेकेंड चलती है, कि हाफ डिग्री ही चलती है। ये हाफ डिग्री चलती है, ये 6 डिग्री चलती है। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 5.5 का ही तो हुआ ना। सो डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, डिफरेंस हमेशा बड़े में छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़ा एंगल 6 डिग्री है, माइनस हाफ डिग्री है। 6 में से हाफ माइनस करते हैं, आप जानते हैं अच्छे से, कितना होगा, 5.5 होगा ना। तो 5.5 को क्या से लिखते हो, 5 डिग्री हो जाएगा कंप्लीट, और उसमें से, या फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 30 मिनट्स था ना, 30 मिनट्स माइनस कर दीजिए, तो सिंपल 35 डिग्री और 30 मिनट्स कह सकते हैं, ठीक है। 6 डिग्री में से हाफ डिग्री माइनस कर दीजिए, और हाफ डिग्री का मतलब 30 मिनट्स माइनस कर दीजिए, और आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 माइनस किया तो 30 ही तो बचेगा ना। तो 5 डिग्री 30 मिनट्स जो है वो टोटल डिफरेंस आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जब पे हमने आपको एक प्रूफ करवाया था थीटा इज इक्वल टू L/R, तो उस पर डिपेंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो एक सिंपली क्वेश्चन है, तो उनको आप अपने आप कर ही लेंगे। थीटा इज इक्वल टू L/R मैंने कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवा दिए थे इसके, तो उसमें आपको एक चीज़ मिसिंग होती है, मिसिंग चीज़ आप निकाल सकते हैं, बाकी वैल्यूज पुट कर करके आप कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का। वो ये है, ए वायर 121 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट। एक वायर है, वायर की शेप नॉर्मली आप जानते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप होती है वायर, सिलेंडर ही बोल सकते हैं आप उसको, वायर को। सो 121 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको क्या किया, उसको बेंट कर दिया, उसको थोड़ा सा मोड़ दिया, ठीक है ना, कर्व सा बना दिया, उसको थोड़ा सा घुमा दिया, बेंट कर दिया, so as to lie along the arc of the circle of radius 180 सेंटीमीटर, ठीक है, 180 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं है, सेंटीमीटर था। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली एक समझ लीजिए इसको ऐसे, ये आपके पास एक सर्कल है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 180 सेंटीमीटर एक सर्कल था, इसकी रेडियस थी 180 सेंटीमीटर। और आपको एक वायर लेना है, जैसे ये वायर, मान लीजिए ये वायर है, 121 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 121 सेंटीमीटर, उसको मोड़ के इसके ऊपर लगाना है, आर्क के ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके मैंने इसके ऊपर यहाँ रख दिया, वायर को यहाँ तक रख दिया मान लीजिए, ठीक है, मैंने डार्क कर दिया इसको अलग से, कि यहाँ से यहाँ तक वो वायर मैंने बेंड करके इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 121 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी वायर की। तो अब आपको बताना है कि इसने जो वायर ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चंस कंप्लीट है, वैसे देखा जाए तो रेडियन में ही आएगा आंसर इसका। अगर डिग्री में पूछा तो उसको बाद में डिग्री में बाद में कन्वर्ट करना, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू L/R जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पिछले वीडियोज में, ये इसमें थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में आती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर रेडियन में पूछा है तो एच छोड़ देंगे, और अगर डिग्री में पूछा है ना तो उसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे करना है, जिसको देख चुके हैं उनको जरूर आता होगा। तो यहाँ पे आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा होता है L/R। सो L आर्क है आपकी 121 अपॉन R है आपका 180 सेंटीमीटर। सो थीटा इज 121 अपॉन 180 रेडियन। ये आ चुका है फिलहाल रेडियन में, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा है इन डिग्री में। डिग्री में पूछा है तो उसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। 121/180 इंटू डिग्री में चेंज करने के लिए आपको पता है 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180/π डिग्री, ठीक है। तो 180/π डिग्री, तो 180 से 180 कैंसिल, तो आप इसको 121/π डिग्री कह सकते हैं। आप इसको 121/π को लिख लिए 22/7 लिख लेते हैं, इसको डिग्री बोल देंगे। 12 और ये हो जाएगा 11, तो 77/2 डिग्री हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 38 डिग्री, ठीक है। और 1/2
हाफ बचेगा, हाफ डिग्री आपको अब तो आदत बन गई होगी थोड़ी बहुत, तो हाफ डिग्री बचेगा उसको हम मिनट्स में चेंज कर लेंगे, तो वो हाफ डिग्री को बोल सकते हैं 30 मिनट्स। तो आपका आंसर आ चुका है 38 डिग्री और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्बली बता देता हूँ। एक काउ इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप 30 मीटर लॉन्ग। एक गाय है, उसको बांधा गया है किसी भी जगह से, और वो इस तरह से बांधा गया, उसकी रस्सी जो है गाय की वो 30 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द काउ मूव्स along the circumference of a circle along always keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has traced an angle of 105 degree? यानी कि रोप जो हम उसने कितना एंगल बनाया, 105 डिग्री एंगल बनाया, तो कितना उसने एरिया जो है वो ये पूछा है कि हाउ फार, यानी कितना दूर चले जाएगी वो, यानी कि कितना दूर जा सकते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे वो उसको बांधा गया है, तो यहाँ से उसकी जो काऊ यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे काऊ है सपोज, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे इसको कह रहे हैं रस्सी टाइट रखनी है, उसको रस्सी टाइट रखनी है, तो आप समझ गए होंगे। इसको रस्सी टाइट रखें तो ऐसे ऐसे घूम सकते हो, ऐसे करके घूम सकते हैं। सिंपल इसको फिक्स कर दो, जैसे मैं कोनी है इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ, तो ये ऐसे ऐसे मेरी जो टिप्स उंगली की जो टिप है वो कहाँ तक जा सकते हैं देख सकते हैं। ये जो टोटल टाइट रहे मेरा हाथ, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये कितने एंगल तक जा रही है, 105 डिग्री तक। ये बोला गया है साफ साफ क्वेश्चन में कि 105 डिग्री तक उसको जाना है, और उसकी जो यहाँ पे लेंथ है वो 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये पोस्ट था यहाँ से, तो ये आपको पता है क्या निकालना है, हाउ फार विल इट हैव गॉन, यानी कि कितनी दूर तक चली जाएगी, यानी कि कितनी दूर तक चली जाएगी, मतलब कहने का ये हुआ यहाँ से वो शुरू करती है चलना, और वो 105 डिग्री का एंगल बना के और रस्सी को टाइट रखते हुए कितनी दूर तक चली जाएगी, मतलब यहाँ तक चली जाएगी। मान लीजिए 105 डिग्री यहाँ तक बनता है मान लीजिए, तो यहाँ तक चली गई ना, तो आपको एल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एल। लेकिन ध्यान रहे, मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो डिग्री में मेंशन, आप उसको पहले रेडियन में चेंज करेंगे। मैं इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले, तो पहले आप थीटा को रेडियन में चेंज करेंगे। 105 डिग्री है तो उसको रेडियन में चेंज कीजिए, तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसमें फिर वैल्यू तभी पुट करनी है जब एल और आर की यूनिट सेम हो और एंगल जो है वो रेडियन में हो, तो उसको आप चेंज कर लीजिए रेडियन में, तो पाई बाई 180 कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 12, ठीक है। तो अब आपको थीटा की जगह पे 7 पाई बाई 12 रखना है, और पाई की जो वैल्यू रखी जाएगी वो 22/7 रख देंगे। तो आप इसको खुद से सोल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है थीटा इज इक्वल टू क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स सबटेंड एन एंगल ऑफ, टू सर्कल्स है उनके, आपको रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है कि उनका जो आर्क तो सेम रखनी है दोनों की। यानी कि देखिए एक सर्कल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सर्कल दूसरा सर्कल है, दोनों की रेडियाई अलग अलग है। इसकी रेडियस R1 ले लेते हैं, दूसरे की रेडियस R2 ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग रेडियस है, बट जो आर्क है वो सेम है, यानी कि ये L है और इसमें भी L ही है। आर्क लेंथ सेम लेनी, ध्यान रखिएगा, दोनों में आर्क लेंथ उतनी लेनी है, चाहे कितनी भी हो सेम है। और एंगल जो गिवन है वो है 30 डिग्री और 70 डिग्री, तो एक में तो 30 बन रहा है यहाँ पे एंगल 30 डिग्री इसमें मान लीजिए, और एक में 70 डिग्री बन रहा है इसमें 70 डिग्री। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब सिंपल सा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर आप जानते हैं, तो यहाँ से आर का फॉर्मूला बना लीजिए। आर का फॉर्मूला बनता है एल बाई थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना, इधर उधर से जगह बदलनी है, तो ये आर का फॉर्मूला आ चुका है। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू एल बाई थीटा 1, और सेकंड के लिए हो जाएगा R2 इज इक्वल टू एल बाई थीटा 2। अब थीटा 1 यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, ये डिग्री है, और डिग्री को मैंने बताया था इसमें फॉर्मूला जब भी लगाएं आप रेडियन में चेंज करें, तो इसको डिग्री से रेडियन में चेंज करें तो पाई बाई 6 रेडियन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एल तो एल ही रहेगा क्योंकि एल सेम है, तो ये R1 हो जाएगा आपका L अपॉन पाई बाई 6, फर्स्ट आ चुका है। सिमिलरली L2 यहाँ पे सॉरी थीटा 2 यहाँ से हम फाइंड करेंगे पहले, थीटा 2 भी आपका डिग्री पे है तो इसको रेडियन में चेंज करते हैं, तो पाई बाई 180, तो 7 पाई बाई 18 आ जाएगा। सो R2 आपका बन जाएगा L अपॉन 7 पाई बाई 18। अब हमें रेशियो फाइंड करना है R1 R2 का, तो R1 R2 आ जाएगा 6L अपॉन पाई डिवाइड बाई 18L अपॉन 7 पाई, पाई से पाई कैंसिल और L से L कैंसिल हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, और इसको जब सोल्व करेंगे 7:3 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द रेडियाई इज 7:3, यानी कि फर्स्ट में जो रेशियो रेडियाई है वो 7 है अगर, तो सेकंड में जो रेशियो रेडियाई है वो रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। सिंपली रेशियो उनका ये है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही है, आपको सिर्फ रेशियो पूछा है, ठीक है। रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखिएगा इसकी क्या है स्टेटमेंट। ए रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस। तो एक ट्रेन है जी, सिंपली हमने एक
स्फीयर ले लिया, एक अर्थ जैसे हम होता है नॉर्मली स्फीयर होती है जैसे, तो स्फीयर शेप में ले लिया, तो एक यहाँ से यहाँ तक किसी दो शहरों के बीच में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ पे वो ट्रेन है, तो उसकी जो रेडियस है जिस जगह पे वो कर्व जिसके अलॉन्ग वो चल रही है, क्योंकि अर्थ की जो सरफेस अगर आप दूर से देखेंगे आपको पता होगा कैसी होती है, राउंड शेप होती है। तो यहाँ से वो एक ऐसे सर्कल के ऊपर मूव कर रही है, यानी कि इस तरह से मूव कर रही है कि जो रेडियस है आपका कितना है 1500 मीटर रेडियस पे चल रही है, और उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे पूछा है 20 सेकंड्स में कितना एंगल बना देगी। तो आपको अगर इस स्पीड से वो चल रही है, तो मान लीजिए इस साइड जा रही है, तो 20 सेकंड मान लीजिए यहाँ पहुँच जाती है, तो ये आपको बताना है ये कितना एंगल बनेगा इन 20 सेकंड्स, ठीक है। 20 सेकंड्स में बात करनी है, तो कितना एंगल बनेगा। तो ये आपसे पूछा कि फाइंड द थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकंड। शुरू करते हैं कैसे, अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने का है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले स्पीड का मतलब आप जानते हैं, इन 1 आवर ट्रेन ट्रेवल्स कितना 66,000 मीटर, क्योंकि मीटर में है तो मैं इस क्वेश्चन को मीटर में ही कन्वर्ट करूंगा। 66 किलोमीटर को 66,000 मीटर बोल दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं अब हम, तो 1 आवर हमें किस में चेंज करना है, सेकंड्स में लेके आना है इसको। तो 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड हो गया, तो 66,000 मीटर हो गया। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 66,000 अपॉन 3600, यानी कि 00 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका कितना 6 और 110, और आगे भी कैंसिल हो रहा है ये, तो हो जाएगा 55/3, ठीक है। तो ये जो आपका आ चुका है 1 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में इतना मीटर। तो हमें तो पूछा 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 55/3 × 20, यानी कि 1100/3 मीटर, ठीक है। तो यानी कि 20 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, यानी कि 20 सेकंड में ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी, 1100/3 मीटर, यानी कि ये आपका आप ध्यान से देखें तो हमें रेडियस का पता हो चुका, पहले से ही पता है इतना है, और एल हमें पता लग चुका है, अभी हमने फाइंड किया 1100/3 मीटर में है ये भी। तो हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा आप जानते हैं L/R होता है, तो L है आपका 1100/3, और अपॉन में 1500 है, तो 1100/3 इंटू 1/1500, तो ये हो जाएगा 11/45 रेडियन। तो आप इसको वैसे चेंज करें तो चेंज कर सकते हैं, देखिए कैसे, इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। वैसे इसको क्या करेंगे 180/π, क्योंकि 1 रेडियन में 180/π डिग्री होता है ना, आपको पता होगा जरूर। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 11/45 से मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, तो ये कट जाएगा कितने पे, 4 पे कट जाएगा, है ना, 4 पे कैंसिल हो रहा है। सो ये हो जाएगा 44/π, और पाई आप जानते हैं 22/7 होता है। सो ये कैंसिल होके आ जाएगा 40 डिग्री। सो आंसर इज 14 डिग्री। तो 14 डिग्री पे वो एंगल बनाएगी। एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक अच्छी बुक होती है, उसमें जिक्र रखा है। क्वेश्चन क्या है, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट। रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर था, उसको काट लिया गया, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर वायर थी, उसको यहाँ से कट कर दिया और उसका रेडियस कितना था, 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, ठीक है। तो यहाँ से कट लगा दिया, सीजर से काट दिया इसको यहाँ से एक जगह से, और बेंड कर दिया उसको। ये पिछले क्वेश्चन जैसा मैं पहले करवा चुका, उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक बड़े वाले सर्कल के यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे रख दिया उसको। ये पहले ही कर चुके हैं, आपको याद आ जाएगा धीरे धीरे, अगर आपने अच्छे से सुना होगा मेरी बात को पीछे। तो इसको कट किया, कट करने के बाद ये इस तरह से शेप बन जाएगी, कर्व शेप में होगी नॉर्मली। तो उसको हमने ऐसे रख दिया है। तो अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, तो इसकी लेंथ आप जानते हैं ये सर्कमफ्रेंस ही तो थी। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, तो 2πr, r की जगह 3 है, तो 6π इसकी लेंथ हो जाएगी। तो जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो 6π है, तो जो सर्कमफ्रेंस है वो यही रहेगी 6π, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी 6π। और उसको रखा गया है जिस रेडियस पे, उस पर रेडियस कितने हैं 40, तो ये 40 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी। तो पूछा है आपसे क्या, फाइंड द डिग्री, एंगल इन डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा। तो कॉमन सेंस है वैसे तो r आपका 40 सेंटीमीटर गिवन है, और आपका l जो है वो 6π है,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पाई में होने तो क्या दिक्कत है, 22/7 होता है, पता है हमें। तो ये थीटा हमारे पास निकालना है, तो थीटा आप जानते हो L/R होता है, L पता है, R पता है, सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा, वो आपका आएगा रेडियन में, पता है आपको, लेकिन हमें पूछा गया है डिग्री में, तो डिग्री में भी कन्वर्ट करना मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, खुद से कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी जो सुई होती है घड़ी में, वो आपको पता है, सेकंड की बात कभी नहीं करेंगे, सेकंड वाली जो सुई होती है उसको नहीं देखेंगे हम हमेशा, क्योंकि मूव करती रहती है, उसको फिक्स नहीं होती वो। तो दो ही मेन मानी जाती है, एक तो आवर वाली और एक मिनट वाली, है ना। तो जो लार्जर होती है उन्हें कौन सी हुई, मिनट वाली। तो मिनट वाली जो सुई है उसकी लेंथ आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमली मूव इन, एक्सट्रीम मतलब बाहर की साइड से मूव करें, यहाँ से, ये वाला, इस यहाँ से, ठीक है ना, मूव्स इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में कितना मूव कर जाएगी, कितना दूर चली जाएगी। तो जैसे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं, 6 होता है यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 9 होता है, पता है आपको, है ना। तो यहाँ से हमने चलना शुरू किया मान लीजिए उसको, और 20 मिनट्स में यहाँ तक पहुँच जाती है, मान लीजिए ये आपको पता है डिजिट 10 है, ठीक है, फिर 11 आया था, तो 10 तक पहुँच जाए तो 20 मिनट्स हो जाती है, आपको पता है अच्छे से। तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितना दूर चली जाएगी, कितना दूर चली जाएगी, मतलब हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, दैट इज L फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें एंगल का पता करना है, एंगल हमें नहीं पता है, ठीक है। 20 मिनट्स जो है वो हमें टाइम दे रखा है, एंगल नहीं है, क्योंकि 20 मिनट्स, क्योंकि एंगल हम मिनट्स में भी हो सकता है, तो ये मत सोचिएगा कभी कि 20 मिनट्स एंगल लेके चल पड़ो, गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे यहाँ पे। तो आपको 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको पता है इन 1 मिनट, पिछला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ इससे सही, 1 मिनट में मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड मेक्स कितना, 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, आपको मैंने करवाया था। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट्स में कितना बनाएगी, तो 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 120 डिग्री बन जाएगा। सो अब आपका एंगल जो है वो 120 डिग्री है, थीटा आ चुका है 120 डिग्री, लेकिन मैंने कहा था डिग्री में नहीं लेते, रेडियन में चेंज कर लीजिए, 2π/3 रेडियन हो जाएगा। अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कैसे लिख दिया मैंने, आपको खुद से सर्च करना है। और यहाँ से आपके पास रेडियस आपको पता है 42 सेंटीमीटर है, तो थीटा हमें पता है और आर पता है, तो एल होता है, एल निकालना है, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। तो यहाँ से एल का फॉर्मूला हो जाएगा आर थीटा, ठीक है। आर और थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा दोनों की, आंसर आ जाएगा आपका, वही है आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट। एंगल देखो मिनट्स में, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन मैंने बता दिया था, कई बार मिनट्स को कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की, मिनट्स को एंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल है मिनट्स में फिलहाल, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो आपको मून का डायमीटर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करना, देखिए यहाँ पे हम हैं, ठीक है, यहाँ पे अर्थ के ऊपर हम हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारी पोजीशन है, और मून जो है वो यहाँ है, ठीक है, मून यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मून का ये डायमीटर है, मून का डायमीटर ये हुआ। तो आपको ये बोला गया मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट्स एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो आपको क्या फाइंड करना है, तो इसको आप सिंपली इससे मिला दीजिए यहाँ से उस पॉइंट तक, और चाहे आप नीचे की साइड मिला सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको डायमीटर ऑफ द मून निकालना है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, जितना जो डिस्टेंस है वो है 3,60,000 किलोमीटर, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस जब होता है ना, इतना ज़्यादा, तो जो आपको दूर से अगर आप देखें कोई चीज़ बेंट अगर है, अगर आप दूर से देखें बहुत दूर से, तो वो आपको स्ट्रेट नज़र आएगी, ठीक है ना। तो मतलब एक्चुअली वो बेंट है लेकिन वो स्ट्रेट नज़र आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वो हमसे दूर इतना है कि जो नॉर्मल जो डायमीटर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली आर्क के इक्वल होगा, क्योंकि इतनी लंबी रेडियस है, इतनी ज़्यादा लेंथी रेडियस है कि जो आपका आर्क होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायमीटर, ठीक है ना। तो जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ मून जो होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर्क, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, क्योंकि जब लैक्स में बात हो रही है 3,60,000 में, तो वो इसको मैटर नहीं करता कि इतनी छोटे से मार्जिन को कि वो वैल्यू कितनी है, तो ज़्यादा बेंट हो रही है कम बेंट हो रही है, वो मैटर नहीं करता, अप्रोक्सीमेटली चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डायमीटर जो है वो आपको फाइंड करना है, तो दैट मीन्स हमें आर्क फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है, ठीक है। तो एल फाइंड करना है। तो आपको ये बोला गया है जो आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए हमारी आँख है और जैसे हम इसको देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखने में जो हम
किसी भी चीज़ को देखते हैं तो एक ऊपर और एक नीचे, पता होगा ना, दो लाइनें बनती है, लाइन ऑफ साइड जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी। तो किसी भी फिगर को आप देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखा है तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 31 मिनट्स। ठीक है, 31 मिनट जो एंगल है तो यहाँ पे आपको गिवन है, और आपको यहाँ पे रेडियस भी पता है, इसको रेडियस आप बोल सकते हैं। और ये मून है आपका, तो एल हमें फाइंड करना है। तो आपके पास ये है आपका कितना रेडियस, ये है आपका एंगल, बट ध्यान रखिएगा एंगल यहाँ पे रेडियन में यूज़ करना है। तो एंगल आपको क्या है 31 मिनट्स है। मिनट्स को पहले डिग्री बनाइए, अपॉन 60 करेंगे तो डिग्री बन जाएगा। अब हमें बनाना है इसको रेडियन, तो 31/60 इंटू π/180। ठीक है, बस ये है आपका रेडियन। थीटा आ चुका है, ये थीटा है, ये आपका आर था। थीटा और आर पता है, एल फाइंड करना है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने कर ली है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।